हाय एवरीवन। तो आज है 8/8 पोर्टल। एक्चुअली ये वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टल है ऑफ द ईयर। और इस दिन एक्चुअली सीरीज जो स्टार होता है, ओरियन कॉन्स्टलेशन और सन, ये तीनों अलाइनमेंट में होते हैं। और इसीलिए ये ये मोमेंट आता है हमारे पास जहाँ पर ये बहुत बड़ा एनर्जी पोर्टल ओपन होता है इन तीनों के अलाइनमेंट में आने से। इसे लायंस गेट पोर्टल भी बोलते हैं क्योंकि ये लियो के साइन में होता है सन, तो और लियो को हम लायन स्पिरिट से एसोसिएट भी करते हैं। तो आज के दिन ना ये पोर्टल मतलब एक ओपनिंग है ये स्पिरिचुअल रेम और फिज़िकल रेम के बीच की, जहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोल लीजिए, वो बहुत ज़्यादा होता है इस दिन। और इस दिन मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव होंगे। इफ़ेक्टिव बोल लीजिए या फिर बहुत ही फ्रूटफुल। मतलब आप जितना प्रे करेंगे, जितना लाइट एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपके लाइफ में वो एनर्जी और भी चैनल होगी। तो कोई भी एरिया ऑफ लाइफ जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर सकते हैं, उसके लिए हीलिंग इनवाइट कर सकते हैं। रादर दैन कि मुझे ये मिले, बहुत स्पेसिफिक होकर आप उस एरिया के लिए पर्टिकुलरली हीलिंग मांग सकते हैं, क्योंकि आज डिवाइन रैम और बहुत ओपन है हम सब से एनर्जी लेने के लिए, और हमें भी ओपन होना पड़ेगा डिवाइन की तरफ से एनर्जी लेने के लिए। और आज तो लास्ट मंडे है, यानी आज शिवा का दिन है। और बस शिवा का नहीं, आज एक्चुअली एकादशी भी है, जो कि हम कृष्णा और विष्णु से एसोसिएट करते हैं। तो इट्स लाइक ये दोनों की पावर, 8/8 पोर्टल, इट इज़ मेकिंग दिस एनर्जी मैग्निफिसेंट। आप सोचिए, लास्ट मंडे 8/8 पोर्टल, और आज एकादशी भी, जो कि विष्णु और कृष्णा के लिए सेलिब्रेट करते हैं हम। सो आज का जो दिन है वो बहुत डिवाइन है व्यूअर्स। मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि आज जितना और ये पोर्टल है ना, ये 8/8 पोर्टल, ये 12 अगस्त तक ओपनड है। तो कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअली ये ओपन हो जाता है 28 जुलाई को, जब न्यू मून इन लियो था। और लेकिन 8/8 यानी 8th of अगस्त के दिन ये एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी एनर्जी एक्चुअली इस दिन हम फील कर सकते हैं। और साथ साथ जैसा मैंने बोला कि शिव और विष्णु की ऊर्जा, सो डेफिनेटली आज लाइक सुपर पावर डे है व्यूअर्स। आज का दिन प्लीज़ ऐसे मत जाने दीजिए, और जितना प्रेयर और हीलिंग आप इनवाइट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जितनी लाइट एनर्जी को चैनल कर सकते हैं, जितना लाइट एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं, उतना जुड़िए। ओके, सो लेट अस सी विद दिस 8/8 पोर्टल क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन हम सबको। थैंक यू। क्या मैसेज है इस 8/8 पोर्टल के साथ हम सबके लिए स्पिरिट गाइड्स? थैंक यू। ओके, ये देखिए, मैं आपसे अभी ही वो एनर्जी की बात कर रही थी, और यहाँ पे फायर स्पिरिट है विथ एनर्जी। ये लियो की एनर्जी, लियो फायर साइन है, इसे रिप्रेजेंट भी करने के लिए आए हैं ये फायर स्पिरिट। हमारे पास है ट्रांसेंडिंग नंबर 28, नंबर 17 था हमारे पास यहाँ पे। हमारे पास ट्रांसेंडिंग नंबर 28 है। फ्लो है हमारे पास नंबर 24, और रिफ्यूज है हमारे पास एन्चेंटेड फर्न ग्रोटो नंबर 16। ओके, एंड नंबर 24। वाओ। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो हमें बोला जा रहा है ना कि ये एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बोला ना, उसी की कंफर्मेशन लेके स्पिरिट यहाँ आए हैं, फायर स्पिरिट, जो कि एक्चुअली बोल रहे हैं कि ये ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा है आज के दिन। फायर की ऊर्जा, सुपर पावर, सुपर एनर्जी, कि आज जो ऊर्जा है, ये एनर्जी, ये कार्ड बोल ही रहा है एनर्जी। तो आज दिन लिटरली ये अगर आप कार्ड देखें तो इट्स लाइक लाइटनिंग की ऊर्जा है पीछे। ये फायर इसने, इस लेडी ने अपने हाथ में ऐसे लिया हुआ है।
तो आज ये बताने की कोशिश है कि हमारे अंदर भी इस तरह की फायर की ऊर्जा, फायर एलिमेंट की ऊर्जा आज बहुत एक्टिव होगी। ओके, वाह। फायर एलिमेंट हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको थोड़ी सी वो, अगर हम इसे साइंटिफिक वे में अगर देखें तो जो स्पिरिचुअल और साइंस को अगर जोड़ें तो जो फायर की एनर्जी है वो हनुमान जी से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है व्यूअर्स कि जितना उस फायर को अपने अंदर जागरूक करेंगे आज, किसी अपने पैशन को फॉलो करना, किसी ड्रीम को फॉलो करना, कुछ मैनिफेस्ट करना व्यूअर्स विद दैट फायर एनर्जी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। ब्यूटीफुल से ज़्यादा बड़ी टर्म यहाँ पे पावरफुल है अगर मैं बोलूँ तो। और ये एनर्जी को बोल रहे हैं स्पिरिट, यूज़ कीजिए। अगर ये अवेलेबल है हम सबके लिए तो यूज़ कीजिए, खुद को ट्रांसेंड कीजिए, एक हायर लेवल पे प्रोग्रेस कीजिए व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर वो हमारे पास शक्ति अवेलेबल है इस दिन। और 12th तक जब तक ये पोर्टल ओपन है, यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट बहुत मुझे प्रोमिनेंटली बताया जा रहा है, क्योंकि ये मैं उतना ध्यान नहीं देती फिगर पे। जब ये कार्ड्स मैं रीड करती हूँ, इट इज़ मोर ऑन ऑफ अ वर्ड और जो भी मुझे एनर्जी चैनलिंग होती है। लेकिन आज जो चैनल हो रहा है इसमें यूनिकॉर्न स्पिरिट, जो कि एक्चुअली पीस, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी ऊर्जा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसेंड करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिकॉर्न को ना एक्चुअली मैजिकल माना गया है व्यूअर्स, क्योंकि ये ना मतलब एक्चुअली हम देखें तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इट्स लाइक हम फिर भी बिलीव करते हैं। हम देखते नहीं हैं लेकिन फिर भी बिलीव करते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बतलाई जा रही है। ओके, एक्चुअली यूनिकॉर्न स्पिरिट से कि इवन इफ़ यू आर नॉट सीइंग समथिंग, बिलीव दैट इट विल हैपन। अगर आप देख भी नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ें होंगी, लेकिन जो आप चाहते हैं वो बिलीव कीजिए, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हम यूनिकॉर्न में बिलीव करते हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैजिकल। ओके, तो और यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मुझे बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, तो पॉसिबल है इस टाइम के दौरान कि लिटरली इस टाइम के दौरान बहुत लोगों की अवेकनिंग चल रही है, बहुत लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये ऊर्जा ला भी रहा है बहुत चेंजेस, बहुत मैं थोड़ी सी उसमें हूँ कि इसमें चेंज का कार्ड नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नहीं आया, लेकिन हाँ ट्रांसेंडिंग का कार्ड आया है, जो कि एक्चुअली बता रहा है कि आप प्रोग्रेस में हैं। दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल व्यूअर्स, कि यहाँ पे सीधा बताया गया है कि कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं टूवर्ड्स योर कॉलिंग, टूवर्ड्स द डिवाइन, टूवर्ड्स द लाइट एनर्जी। यू आर प्रोग्रेसिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप मूव कर रहे हैं एक लेवल से दूसरे लेवल तक, और ये इसीलिए फ्लो में रहना बहुत ज़रूरी है। फ्लो में एक्चुअली रहना ज़रूरी होता है ना, तो क्योंकि हम जितना फ्लो में रहें उतना सोल से जुड़े होते हैं। क्योंकि जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं ना चीज़ों की, तब आप देखेंगे आप ज़्यादा ईगो से एक्ट करते हैं, क्योंकि वो ईगो सेल्फ होता है जो हमारा कंट्रोल करने की कोशिश करता है चीज़ों को, बार बार सोचने की कोशिश करता है चीज़ों को, ताकि हम कंट्रोल में आ सकें। लेकिन आपको पता है व्यूअर्स कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ़्लो में बहिए, एक डिवाइन फ़्लो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़्लो में बहिए, लाइट में रहिए जितना हो सके ना। लाइट एनर्जी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग चैनल करी थी जब मैं, तो मैंने आपको बोला था जितना लाइट एनर्जी में रह सके और जितना फ्लो में बह सके। चीज़ों को ना कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए व्यूअर्स, क्योंकि जहाँ आप कंट्रोल, समझिए जब भी आप सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में ना, सोच रहे हैं मतलब ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, मतलब उसमें डूब गए हैं। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी हम सोच के चीज़ें इतना डूब जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं यही होगा, नहीं ये ऐसे होगा। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में आ रही है ना, तो यहाँ पर डिवाइन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका ईगो सेल्फ ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि आपने सरेंडर नहीं किया है। सरेंडर करना सोल करता है सरेंडर, एंड बिकॉज सोल वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस, तो वो बस फ्लो के साथ चलना चाहता है, वो कंट्रोल नहीं करना चाहता चीज़ों को। लेकिन
ईगो, हमारा फिजिकल सेल्फ ट्राई करता है कंट्रोल करने की। तो जब भी आप बहुत सारी चीज़ें रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, बहुत सारे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, तो यहाँ पर समझ जाइए कि वो ईगो है। आप मतलब सोल से अलाइंड नहीं हैं। और जितना यहाँ पे क्या कोशिश करनी है, सोल से अलाइनमेंट में आना। जितना कोशिश कीजिए सोल से अलाइनमेंट में आना। और किस तरह से कर सकते हैं, रेफ्यूज, रेस्ट लीजिए व्यूअर्स। यहाँ पर एक होता नहीं है कि अपना सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना, आज वो क्रिएट कीजिए व्यूअर्स। जब भी टाइम मिले आज के दिन वो क्रिएट कीजिए और ठान लीजिए कि ये करना है। जैसे होता नहीं आपका डेली रूटीन में कुछ कुछ काम होते हैं, आज के रूटीन में आपका एक काम है, एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना। सेक्रेट स्पेस क्या हुआ, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर आप डिवाइन को, लाइट को इनवाइट कर सकते हैं। वो आपका मंदिर भी हो सकता है जहाँ पर आप कुछ देर बैठें और लाइट एनर्जी के साथ जुड़ें। या वो कोई स्पेस हो सकता है जहाँ पे भी आप कैंडल, इंसेंस स्टिक्स जलाएं, डिवाइन को इनवाइट करें, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जब इतनी डिविनिटी अवेलेबल है आज हमारे अराउंड, इतनी एनर्जी है, तो क्यों ना हम उस एनर्जी को यूज़ करें। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए, एक टाइम आउट खुद के लिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। चाहे जितना भी हेक्टिक आपका काम रहा हो, आज आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, चाहे वो 10 मिनट्स ही क्यों ना हो, बट बस निकालना है। आप उस वक्त मेडिटेट कर सकते हैं, आप उस वक्त जर्नल कर सकते हैं। और लाइट एनर्जी को तो मतलब ये वन ऑफ द, मैं बोलूँगी नहीं, ऑप्शंस नहीं है, ये एक्चुअली करना है। डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ना है आज, जो जिस एनर्जी में भी आप बिलीव करते हैं, लाइट एनर्जी के साथ जुड़ना है आज। ओके, तो ये यहाँ पे प्रोमिनेंट मैसेज है। तो ये आपको लिटरली पीस वाली ऊर्जा में रहेगा। जो ओवर थिंकिंग है ना, वो चली जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है। ओके, लेट अस सी मोर, और क्या बतलाने की कोशिश है। थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे। Thank you viewers for being here. Thank you Spirit, thank you Divine, thank you Mother Earth, Gaia, thank you so much. We honor your presence in our lives. Thank you. Let us see और क्या messages है इस 88 पोर्टल के साथ हम सभी के लिए। ओके, वाह, हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मून है, फिर से वो फायर एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड से आ रही है। ये एक्चुअली लियो वाली एनर्जी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू लाइट। वाओ, हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, वेरी ब्यूटिफुल। ओह वाओ, ये कार्ड्स एक्चुअली गिर गए यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं ये मून एनर्जी से आपको बोलने वाली थी और हाई प्रीस्टेस आ ही गए यहाँ पे। मून एनर्जी से मैं आपको बोलने वाली थी कि आज के दिन आपका इंट्यूशन जो मैसेज देगा उसमें बिलीव कीजिएगा। जो आपको इंट्यूटिव हिट्स मिलेंगे आज व्यूअर्स, यहाँ पे फिर कंफर्मेशन है डिवाइन एनर्जी की, कि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करे, जो भी आपके गट फीलिंग में हो, थोड़ा सा उसको बिलीव कीजिए। प्लीज़ ध्यान रखिए कि वो ईगो की तरफ से ना आ रहा हो। और यहाँ पे मुझे ये भी बतलाया जा रहा है, जैसे ये ना, ये एक रास्ता होता है यहाँ पे मून कार्ड में। तो यहाँ पर बोले की कोशिश है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, जितने भी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आपको आए, उससे चैलेंज करना है। आप जैसे किसी को चैलेंज करते हैं ना डेली लाइफ में, समझिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और दूसरे को चैलेंज करते हैं कि आज मैं जीतूंगा। ओके, और वो चीज़ है यहाँ पर, वो मुझे वाइब दे रहे हैं कि आप आज इन थॉट्स को बोलेंगे कि नो 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 नो, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। लिटरली एक होता नहीं कि आप किसी को बोल रहे हैं, किसी इंसान को बोल रहे हैं, ये तो आपके दिमाग में खुद क्रिएट किया गया थॉट्स है। मतलब ये आपने क्रिएट किया है, आपका ईगो, आपके ईगो ने क्रिएट किया है, किसी और ने क्रिएट नहीं किया है। किसी और ने आपको नहीं बोला, किसी और को बोलना और मुश्किल होता है, लेकिन खुद को तो हम समझा ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है व्यूअर्स, यहाँ पर है टू से नो। किसे नो बोलना है? किसे? नेगेटिव थॉट्स को।
ये बोला जा रहा है कि आपको इतनी शक्ति है आपके पास कि आप इसे लिटरली नो बोल सकते हैं, क्योंकि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं ना व्यूअर्स, उतना नेगेटिव एनर्जी को हम परमिशन देते हैं हमारे पास आने के लिए। जितना लाइट सोचते हैं, जितना पॉजिटिव सोचते हैं, उतनी पॉजिटिव एनर्जी को परमिशन देते हैं अपने पास आने के लिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग में, फ्री विल का ध्यान रखिए व्यूअर्स। फ्री विल हमारे पास है, उसके साथ ना कोई भी एनर्जी इंटरवीन नहीं कर सकती। अगर आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि मैं ये नेगेटिव एनर्जी को अलाउ नहीं करूँगा अपने लाइफ में आने के लिए, ये नेगेटिव थॉट्स को मैं अलाउ नहीं करूँगा, आज और अभी से आई विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, और मेरे जो थॉट्स है बस पॉजिटिव होंगे। और जहाँ नेगेटिव थॉट्स आए आपके दिमाग में, वहाँ क्या करना है, जज नहीं करना है, बस बोलना है कि नो नो नो, आई एम नॉट अलाउइंग यू, गेट लॉस्ट। जो भी आप जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहें, यह आपकी लैंग्वेज है। उन नेगेटिव थॉट्स को आप जिस तरह से एनर्जी देना चाहें, आपकी एनर्जी है, लेकिन हाँ, हमेशा उन्हें अपने नेगेटिव थॉट्स को बोलेगा कि बाय बाय, आई एम अलाइन्ड विथ माई सोल। बस उन्हें इशारा मिल जाएगा आपकी तरफ से, ये बोलने की कोशिश है डिवाइन एनर्जी की। 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि इस पोर्टल से बहुत लोगों के लिए व्यूअर्स इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल ग्रोथ आ रही है, और ब्यूटीफुल फैमिली कार्ड है ये एक्चुअली 10 ऑफ कप्स जिसे रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली में यूनियंस, फैमिली में सेलिब्रेशन, किसी के साथ सेलिब्रेशन। तो मैं यहाँ पे मुझे बहुत सेलिब्रेटरी वाइब्स आ रही है इस कार्ड के थ्रू। मुझे 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली ये 10 ऑफ कप्स है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना अपने आप इमोशनली ग्रो कर रहे हैं व्यूअर्स, और इस पोर्टल के साथ और भी आप में इमोशनल ग्रोथ आएगी। ओके, इमोशनल ग्रोथ आ रही है हम सब लोगों के पास इस पोर्टल के साथ। हमें एनर्जी मिल रही है कि हम नेगेटिव थॉट्स को नो बोल सकें और अपने सोल के साथ अलाइन कर सकें। हमें कुछ नया सीखने का भी मौका मिल रहा है इस पोर्टल के साथ। हो सकता है आपने यही सीखी हो आज के दिन कि मुझे नेगेटिव थॉट्स को नो बोलना है, और ये सीख के आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। या आपको आज के दिन रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये सोचा और ये हो गया, या मैंने जो मेरी इंट्यूशन ने जो बोला था वो हुआ। तो ये एक तरह का ना आपके लिए बोला जा रहा है कि एक इंसाइट है, एक मैसेज स्पिरिट की तरफ से ये बोलने की कोशिश है कि हाँ, वो जो मैसेज था वो इंट्यूशन की तरफ से आया था। क्योंकि इसके बाद हाई प्रीस्टेस से मैं इससे थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ ये। तो आपको ना आज के दिन व्यूअर्स, या आज से कुछ स्पिरिट साइंस भेजते रहेंगे, और उन साइंस को बोला जा रहा है यहाँ पर ऑब्जर्व करने। और जो साइंस आपको मिल रही हैं वो बिलीव कीजिए कि वो आपके इंट्यूशन के तरफ से है। और यहाँ पे कुछ सीखने का मौका है। इट्स लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कुछ सीखने के लिए। इसीलिए हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग इमोशनल ग्रोथ वाली एनर्जी में है, तो हो सकता है आप यही लर्न कर रहे हो, इमोशनली ग्रो करना, इमोशनली मैच्योर करना। और कंपैशन, क्वीन ऑफ कप से मुझे यहाँ पे कंपैशन हो रहा है, आ रही है जो टर्म है। तो यहाँ पर और क्वीन ऑफ कप्स एक्चुअली इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। वाओ, यहाँ पे 3 कार्ड्स है व्यूअर्स जो फेमिनिन इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और इल्यूजन से बाहर निकल ले व्यूअर्स, इल्यूजन्स पे नहीं जीना है, माया जाल वही ईगो में नहीं जीने के लिए जीना है हमें। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मैसेज है व्यूअर्स वो है कंपैशन का। अगर आप किसी को माफ़ कर सके व्यूअर्स, आज के दिन बहुत अच्छी एनर्जी है फॉरगिव करने की, दूसरों के लिए, खुद के लिए कंपैशन होल्ड करने की। चाहे दूसरों ने आज आपको जितना भी भला बुरा बोला या पहले बोला, आज आपको ये मौका मिला है व्यूअर्स माफ़ करने का इस पोर्टल के साथ, क्योंकि वो फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली और वंडरफुली काम करेगी। इट्स लाइक आपने फॉरगिव किया और वो हो गया। जो इतना टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं किसी को माफ़ करने का, या किसी से माफ़ी मांगनी भी हो आपको,
किसी से माफ़ी मांगनी भी हो आपको लगा है कि कुछ गलत किया है आपने, और आपको लग रहा है कि मुझे माफ़ी मांगनी है इस इंसान से, मैंने बहुत गलत किया है इसके साथ, तो वहाँ पे भी आप माफ़ी मांग सकते हैं और आपको फॉरगिवनेस मिलेगा। और वही यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बताया जा रहा है, और उस रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। ओह ओके, हीलिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि एक आप हीलिंग इनवाइट कर सकते हैं, वो ही है यहाँ पे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल पोर्टल खुला है जहाँ पर आप हीलिंग इनवाइट कर सकते हैं रिलेशनशिप में। व्यूअर्स, यहाँ पे रेनबो की ऊर्जा है, जॉय की ऊर्जा है, जो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाएगी आपके रिलेशनशिप्स में। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी को माफ़ करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल पोर्टल है इसके लिए। और जितना कंपैशन होल्ड कर सके, मतलब एक्चुअली ना हर एक इंसान अपने अपने चीज़ों से गुजर रहा होता है व्यूअर्स। हर एक इंसान के अपने अपने लाइफ पाथ है, हर एक इंसान अपने अपने ट्रबल, अपने अपने चीज़ों से गुजर रहा होता है। क्या उनके थॉट्स है, क्या पास्ट लाइफ्स है, आप कुछ नहीं जानते, या पास्ट लाइफ्स में आप उनके साथ अपना कनेक्शन भी नहीं जानते हैं व्यूअर्स, कि आपने क्या किया था उनके साथ, या प्रेजेंट में भी हो सकता है आप उस एनर्जी में आए नहीं है कि मैंने क्या बुरा किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों साइड्स ऑफ सिचुएशन आपको देखना है। अगर किसी से आप पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं, या किन लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं, फैमिली, क्लोज्ड वंस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा उनके जगह पे एम्पथाइज करने की कोशिश कीजिए, कंपैशन होल्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ही आपको ना डिवाइन एनर्जी में, डिवाइन कितनी बार हमें माफ़ करते होंगे व्यूअर्स, आपको पता है? आप कितनी बार नेगेटिव सोचते हैं एक दिन में, और वो नेगेटिव आप खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए अगर नहीं भी सोचें, जस्ट एक नेगेटिव थॉट पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। आपको तो ये पता होगा एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है। तो आपका एक नेगेटिव थॉट बस आपके लिए हानिकारक नहीं है, आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं उसके लिए हानिकारक नहीं है, ये पूरी एनवायरनमेंट, मदर अर्थ, गाया, यहाँ के लोगों, यहाँ के पेड़ पौधे, क्रीचर्स, सबके लिए हार्मफुल है। ओके, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपका एक नेगेटिव थॉट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो आप ये समझिए कि एक दिन में हम लोग कितने नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, और वो एनर्जी जाके क्या बनती होगी, फिर यही एनर्जी की बात कर रहे थे यहाँ पे, क्या बनती होगी वो एनर्जी। और सोचो वो एनवायरनमेंट में जा रही है, लोगों तक फैल रही हैं, पेड़ पौधे, क्रीचर्स, जो जिसकी हमसे इन थॉट से कुछ लेना देना ही नहीं है, उन तक भी पहुंच रही है, और तब भी डिवाइन हमें माफ करते हैं। आप सोच रहे हैं हम कितने कितने एक्चुअली चीजें करते हैं जो सही नहीं है, और फिर भी डिवाइन एनर्जी हमेशा हमें माफ करती है। आप सोचिए एक दिन में कितने नेगेटिव थॉट्स हैं जो हम सोचते हैं, और फिर भी डिवाइन हमेशा माफ करने की ऊर्जा में रहते हैं। तो यहाँ पे सोचिए वही एनर्जी, तो जितना आप माफ कीजिएगा लोगों को, जितना आपको भी उसी एनर्जी में रहना है, डिवाइन वाली एनर्जी। तो क्योंकि क्या होगा ना, जितना आप कंपैशन होल्ड करेंगे, जितना आप डिवाइन एनर्जी, जितना आप दूसरों को माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, उतना क्या है, उतने आप लाइट एनर्जी में रहेंगे, और उतने डिवाइन की एनर्जी आपके साथ काम करेगी। ओके, वाओ, दिस वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, लेट अस सी और क्या है इस 8-8 पोर्टल के साथ। लेट अस सी मोर। थैंक यू so much divine, thank you so much. Let us see more. Thank you. Shift your perception. Air guardian. Yes, यही जो मैं आपको बोल रही थी, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना, इन द सेंस दूसरों को माफ़ करना, सिचुएशन को मैंने बोला 2 साइड्स या डिफरेंट साइड्स, उनके भी पक्ष को देखना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन दूसरा जो पक्ष है वो किस सिचुएशन से जूझ रहा है, वही चीज़ है यहाँ पे। शिफ्ट योर परसेप्शन।
आज के दिन व्यूअर्स, आज के दिन स्पेसिफिकली ये मैसेजेस सारे उसी से रिलेटेड है कि डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो आज के दिन मैंने आपको वैसे तो बोला है डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, लेकिन कॉन्शियसली आप ये सोचिए कि आपके सिचुएशन में अगर कृष्णा या जिस एनर्जी, जिस डेटी में आप बिलीव करते हैं, शिव, जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, डिवाइन एनर्जी अगर आपकी जगह रहती तो क्या करती? ये क्वेश्चन आज के दिन आपके सारे लाइफ के सिचुएशंस और सारी डेली एक्टिविटीज़ जो भी आज के दिन आप कर रहे हैं, उस दिन आप ये सोचेंगे और उस वे में एक्ट करेंगे और आप महसूस कीजिएगा फिर कि एक्चुअली ये एनर्जी क्या क्या मतलब लेकर आई आपके जीवन में आज के दिन। और जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे ना, आप खुद मोटिवेट होंगे आगे भी इसे फॉलो करने के लिए। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। डर आपका और डिजायर्स यहाँ पे बोला जा रहा है, उसे ट्रैक डाउन कीजिए। मैंने यहाँ पे क्या था व्यूअर्स, फ्लो में बहना, क्योंकि प्रोग्रेस कर रहे हैं और फ्लो में बहकर प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी डिवाइन यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी को के साथ फ्लो में हैं। और इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फियर्स, डर को बाय बाय, अलविदा। आज के दिन ईगो है ही नहीं, समझिए ईगो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज के दिन है ही नहीं कोई आइडेंटिटी हमारी आज के दिन बस सोल्स है हमारी आइडेंटिटी, ओके। और अपने डर को ट्रैक डाउन कीजिए। ये आपका डिज़ायर्स, और हमारे जो डिज़ायर्स और डर होता है ना, ये सब ईगो का कमाल है। कैसे सोचिए, हमारा माइंड, हमारा खुद का माइंड, हम इतना पावर दे देते हैं उसे कि वो हमारी लाइफ को कैसे भी मोल्ड कर सकता है, लेकिन नहीं देना है उसे उतना पावर, ओके। तो अपने फियर्स और डिज़ायर्स को थोड़ा सा ट्रैक डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए फ्लो में बहने की। जितनी कोशिश कर सकते हैं कि हम हम फ्लो में बह रहे हैं, मतलब हम कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी रोक नहीं रहे अपने तरफ आने के लिए। और ज़्यादातर रोक नहीं रहे मतलब नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय, वो रोक रहे हैं, डिवाइन के साथ फ्लो कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ फ्लो कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी है, बिल्कुल लाइट एनर्जी है आज एक्टिव। प्लीज़ अपने दिमाग को मत हावी होने दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन अगर आपने दिमाग को हावी होने दिया व्यूअर्स, मतलब आप आज के दिन जो इतना इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आप इस दिन भी अगर नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स के थ्रू, ये ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव एनर्जी हम में से किसी के लिए हेल्पफुल नहीं होती अनलेस एंड अनटिल हम उससे कुछ सीख रहे हैं। डियर स्पिरिट, ब्रिंग अ जेंटल टच। मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्वीन ऑफ कप से ही ये कंपैशन की ऊर्जा आ गई थी। फिर से ये डियर स्पिरिट यही बता रहे हैं, जिस सिचुएशन में भी आप हैं ना व्यूअर्स, उसमें थोड़ा सा जेंटली सोचने की कोशिश कीजिए, कंपैशन रखने की कोशिश कीजिए। बस हम नहीं हैं अहम वो नहीं आना है, ओके। यहाँ पर दूसरे किस परिस्थिति से गुजरे हैं, दूसरों पे क्या बीता है, एम्पथाइज करना है, क्योंकि लाइट एनर्जी यही चाहती है और लाइट एनर्जी यही करती है, क्योंकि हमने डिवाइन को हमेशा देखा है हमें माफ़ करते हुए, हर वक्त हर दिन वो हमें माफ़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए व्यूअर्स कि जो भी सिचुएशन है आपका, जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जेंटल टच, ओके, कंपैशन। और क्या मैसेज है स्पिरिट? मुझे लग रहा है एनिमल स्पिरिट गाइड बस एक डियर स्पिरिट ही आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार और कोशिश करते हैं। नो, ओके। फर्स्ट वाले कार्ड को मैंने लिया,
एंड देखिए हमारे पास क्या है, यूज़ योर माइंड वाइजली, जो अभी तक हम बात कर रहे थे। और 47 नंबर है ये एक्चुअली बहुत मतलब अगर हम इसे ऐड करें तो 11 नंबर है। सो डेफिनेटली 11 इज़ वेरी डिवाइन नंबर। सो पिग स्पिरिट है हमारे पास, बोल रहे हैं यूज़ योर माइंड वाइजली। वही है यहाँ पे पूरी इसमें ना, वही है। मैं जो आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, ये कन्फर्मेशन है एक्चुअली स्पिरिट एनिमल का, कि हमें अपने दिमाग को ना किस तरह से यूज़ करना है उसको सीखे। दिमाग ना हमें परेशान करने के लिए नहीं दिया गया है व्यूअर्स, दिमाग हमें यूज़ करने के लिए दिया गया है कि हम चीज़ों को पहचान सकें, चीज़ों से सीख सकें, चीज़ों से ग्रो कर सकें, अपनी परसेप्शन चेंज कर सकें चीज़ों को लेकर। ओके, तो चीज़ों को लेकर थोड़ा ना नज़रिया चेंज कीजिए व्यूअर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। चेंज कीजिए जिस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए बोला जा रहा है अपने जो दिमाग है उसे वाइजली यूज़ कीजिए, उसे अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कीजिए, लैक नहीं, उसे पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करने के लिए यूज़ कीजिए, नेगेटिव नहीं। लेट अस सी मोर, और क्या मैसेजेस है। ओके, हमारे पास आए हैं द्वाल कूल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ग्रेजुअल। यहाँ पर वही फ्लो के लिए वही था, बहुत फास्ट रश मत करने की कोशिश कीजिए व्यूअर्स लाइफ को, क्योंकि हम इतनी हड़बड़ी में रहते हैं ना, घर ऑफिस काम, घर का ही काम, प्रायोरिटीज़, इतनी ज़्यादा काम होते हैं कि हम इतने रश में रहते हैं कि हमें ये रेफ्यूज का टाइम नहीं मिलता। तो हड़बड़ी में मत रहिए, क्योंकि हड़बड़ी वाली जो चीज़ होती है ना, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, वो क्या करती है, वो नेगेटिविटी और अट्रैक्ट करती है। क्योंकि अगर आप व्यू करेंगे, जब भी आप हड़बड़ाहट में होते हैं तो अपने ब्रेथ को वॉच कीजिए व्यूअर्स, इतनी ज़्यादा अप डाउन होते रहती है, बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करने लगते हैं हम। हमेशा जब लाइफ को थोड़ा सा स्लो करना हो तो अपने ब्रेथ को कोशिश कीजिए स्लो करने का, आप खुद ब खुद पीस ऑफ माइंड में आ जाएंगे। तो ब्रेथ को यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब मिल रही है कि अपने आप ब्रेथ को आज व्यू कीजिएगा व्यूअर्स मतलब ऑब्जर्व कीजिएगा, ब्रेथ को देखिए कि आपकी ब्रीदिंग स्टाइल कैसी होती है। नॉर्मली जनरली थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, बहुत हेविली ब्रीथ करते हैं आप या आराम से, इज इट वेरी जेंटल और वेरी फास्ट। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रोग्रेस है, ट्रांसेंड कर रहे हैं आप, थोड़ा सा फ्लो में बहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना है। क्या कर लेंगे इतना फास्ट जाकर, चीज़ें और ख़राब होती हैं फास्ट एनर्जी से। पेशेंस से, सब्र से चीज़ें अच्छी मिलती हैं। लेट अस सी मोर, और क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू और क्या मैसेज है हम सब के लिए। सॉरी, मेरे गला जब भी ये होता है थ्रोट में, तो मैं बोलती हूँ एक कम्युनिकेशन को थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे पास है फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released। यही है illusions आपका मून कार्ड से, जो मैंने आपको बोला था ना illusions में नहीं जीना है, वही है। phases and cycles कहते हैं लाइफ के व्यूअर्स ना, हर चीज़ की साइकिल होती है, रात की, दिन की, हर चीज़ की एक साइकिल होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक एंडिंग में एक नई बिगनिंग छिपी है। ओके, हर एक डार्क जो टाइम आता है उसके बाद सवेरा भी आता है। मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते कि सवेरा आते ही नहीं है,
सूर्य आते ही नहीं है, सूरज। और हाँ, आज सूर्य से मुझे याद आया, सूरज की ऊर्जा से जितना आप कनेक्ट हो सकें। वैसे तो यहाँ पर मून की बहुत ऊर्जा है, तो हो सकता है कि मून, क्योंकि मून साइकिल्स भी बहुत कुछ बतलाती हैं, और आज एकादशी भी है, तो मून के साथ, और मैं सूरज के साथ भी बोलूँगी क्योंकि आज सूरज की बहुत पावर है, बहुत पावरफुल। तो उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, सूर्य और बेसिकली स्टार्स के साथ, बेसिकली जो सूरज और मून के साथ स्पेशली आज के दिन कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास स्टार है, मैंने स्टार बोला तो मेरी अटेंशन यहाँ पे गई। तो यस, मतलब नेचर के साथ एंड स्पेशली सूरज और मून के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मून के भी अगर आप देखेंगे साइकिल्स होते हैं, राइट, फेजेस होते हैं, फुल मून, न्यू मून, वैक्सिंग मून, बहुत सारे मून के फेजेस होते हैं। ओके, और उसके साथ देखिएगा हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है मून साइकिल्स को, तो यही लाइफ के साथ भी होती है। चीज़ें शुरू होती हैं, चीज़ें ख़त्म होती है, फिर नई शुरुआत होती है, फिर से ख़त्म होती है। डार्क टाइम्स आते हैं, फिर लाइट आता है। ओके, तो अंधेरा जब होता है, जब रात होती है, तो सवेरा भी आता है। तो ये बात ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं हमारे जो डिवाइन एनर्जी है आज प्रेजेंट, वो बोल रही है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखिए व्यूअर्स कि अगर आप किसी डार्क टाइम से गुजर रहे हैं तो सवेरा भी है। ओके, थैंक यू। और आज आप इनवाइट कर सकते हैं इस सवेरे को अपने लाइफ में। आज के दिन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ओके, इसलिए थ्रोट चक्रा मैंने बोला। यस, आप किस तरह से बात कर रहे हैं व्यूअर्स, खुद से और दूसरों से। यहाँ पर आज के दिन अपने आपके साथ जो आप कम्युनिकेशन में है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, और यूनिवर्स के साथ जो कम्युनिकेट करेंगे आप, वो इम्पॉर्टेंट है। आप क्या एनर्जी भेज रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी की चैनलिंग हुई थी जब मैंने आपको बोला कि हाँ, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो एनवायरनमेंट तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपने केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। आप जो सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर, हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन अ स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। वाओ, ये ट्रांसेंडिंग वाला मैसेज। आपने ना अपने डार्क टाइम्स, जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, फेजेस एंड साइकिल, इससे सीखा है। क्योंकि हर एक के लाइफ में जो डार्कर टाइम्स आती है उससे हम सीखते हैं, और अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे कुछ सीखिए, तभी आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे व्यूअर्स। ओके, बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और इनर स्टडी, इसीलिए रिफ्यूज भी था यहाँ पे, रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए। खुद को स्टडी कीजिए, दूसरों को नहीं, खुद को स्टडी कीजिए। क्या पैटर्न्स रहे हैं आपके, क्या थॉट्स रहे हैं आपके, और आप किस तरह, बहुत सारे आ गए हैं यहाँ तो, ओह माय गॉड। ओके, लेट अस सी। हमारे पास है डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मैंने अभी आपको बोला था ना मैनिफेस्टेशन, अभी आप किस तरह से बात कर रहे हैं खुद से, ये कन्फर्मेशन है व्यूअर्स। फोकस्ड इंटेंशन आज के दिन वंडर प्रूफ करेगी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्रूफ करेगी। अगर आप फोकस करते हैं किसी चीज़ पे अपना अटेंशन, जैसे आपने कहा कि मैं एक नई जॉब को इनवाइट कर रहा हूँ अपने लाइफ में, मैं हीलिंग इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आप हीलिंग वाली एनर्जी पे फोकस कर दिया आपने, तो यहाँ पर डायना हमें बोलने आई हैं, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। फिर बेस्ट पॉसिबल आउटकम, रिजल्ट का वेट कीजिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ पॉजिटिव है, उसी पे फोकस करना है, स्पेशली आज के दिन व्यूअर्स। मैंने आपको बोला है डिवाइन इस सिचुएशन में रहते तो क्या करते, वो चीज़ देखिए। यहाँ पे भी, इसके सर पे भी ये मून है। आज के दिन व्यूअर्स, बता रही हूँ, इंट्यूशन बहुत एक्टिव रहेगी, तो मैसेजेस जो है थोड़ा सा बहुत स्पिरिचुअली मतलब
गाइडेड हैं हम सब लोग आज के दिन, स्पेशली आज से 12 तक। तो कोशिश कीजिए जितना अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख सकते हैं, जितना फोकस्ड इंटेंशन ऑन पॉजिटिविटी डिवाइन, उतनी ब्यूटीफुल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे आगे। तो क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि आगे का जो कर्म है ना, आगे की जो डेस्टिनी है, वो हम अपने प्रेजेंट से बनाते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। किसने लिखी है ये डेस्टिनी? हमने खुद ने लिखी है, अपने कर्म से लिखी है। ये हमेशा ध्यान रखिए, किसी और ने नहीं लिखी, हमने खुद ने लिखी है अपने कर्म से। तो आज आप क्या कर्म करते हैं, बस एक्शन में नहीं, थॉट्स में भी, वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आज के दिन ये चेंज लाइए अपने अंदर कि आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे। कंपैशन, डिविनिटी। Joan of Arc, voice of truth. Stand strong. Focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जीज थी। ओके, मून की एनर्जी हमें इमोशन से कनेक्ट करती है, और मैंने आपको बोला भी यहाँ पर इमोशनल ग्रोथ है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हो सकता है कभी दूसरों से सच ना बोल पाएँ, लेकिन खुद से तो बोल पाएंगे ना। मुझे उसकी वाइब आ रही है यहाँ पर कि खुद से ऑनेस्ट रहिए व्यूअर्स। खुद से आप क्या चाहते हैं, लिटरली आपका दिल और सोल क्या चाहता है, उससे ऑनेस्ट रहिए। खुद से हमेशा कभी ना खुद को डिनायल में मत रखिए। दूसरे तो डिनायल में आ जाते हैं या हम रख देते हैं उन्हें, वो पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पर सच बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सच में जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अपने सच में नहीं जिएंगे, यही फिर से वो थ्रोट कम्युनिकेट। ओके, अगर किसी से कम्युनिकेट करना है सच को, सच्चाई को, तो बोलिए। ओके, और खुद से तो हमेशा सच वाली ऊर्जा में रहिए, क्योंकि तभी आप सच्चाई से, डिवाइन से जुड़े रहेंगे, अपने सोल से जुड़े रहेंगे। सिंपल। वाओ, आइसिस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये व्यूअर्स। मैजिक, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। यहाँ पे भी था ना, डायना जो बोलने आई थी हमसे, फोकस्ड इंटेंशन, वही यहाँ पे भी बोला जा रहा है। स्टे फोकस्ड। अपनी मतलब जैसे होता नहीं है कि हमने चाहा कि कुछ होता और वो नहीं हुआ, तो हम ना अपनी एनर्जी ही चेंज कर दी हमने। नहीं ठीक है, फिर ये नहीं होगा तो ये, वैसे नहीं वैसे नहीं करना है व्यूअर्स। अगर आपको लगा कि नहीं हो रहा है, फ्लो में बहिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आप जो चाह रहे थे उससे थोड़ा सा व्यू करने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। क्या वो आपका सच था? क्या आप रियली में वही चाहते थे? तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने डिज़ायर्स को भी, यहाँ पे जो था ना, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, जो आप चाह रहे हैं ना, उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए व्यूअर्स। क्या विश हैं आपके? आप क्या लिटरली वही चाहते हैं, या किसी एक्सपीरियंस ने आपको ऐसा बना दिया कि आप ये चाहने लगे? तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। मैजिक मैनिफेस्ट हो रहा है, पावर है यहाँ पे मैजिक को मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको बोला भी, यूनिकॉर्न स्पिरिट से भी मुझे बहुत मैजिकल वाइब आ रही थी। तो डेफिनेटली आपके गोल्स रियल बन सकते हैं। मैजिक में बिलीव कीजिए। वाह, हमारे पास है मास्टर बुधा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ट्रस्ट योर इनर वॉइस यही है व्यूअर्स के ट्रस्ट कीजिए अपने इनर वॉइस। मतलब वही है, खुद से एक तो सच बोलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका इंट्यूशन बोलने की कोशिश कर रहा है उसमें बिलीव कीजिए। राधा है, सोल फ्लेम। वाओ, रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ओह वाओ, तो ये रिलेशनशिप हीलिंग है यहाँ पे, जो आप लोगों को मैंने बोली थी। और यहाँ पे राधा आई हैं कृष्णा की जगह पे। ये बोलने की कोशिश है कि कृष्णा की एनर्जी हमारे साथ प्रेजेंट है, क्योंकि राधा आ गई हैं। और
जब भी हम राधा या राधे बोलते हैं तो आप गौर कीजिएगा उसमें हमेशा कृष्णा का नाम छिपा रहता है ना। जब भी हम कृष्णा बोलते हैं तो उसमें राधे बोलते हैं, कृष्ण राधे, राधे कृष्ण। इनफैक्ट राधे हम पहले बोलते हैं कृष्णा के भी। तो इनका आना यहाँ पर कृष्णा की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है। तो कृष्णा नहीं आकर माँ राधा को भेजे हैं यहाँ पर हमारे पास, और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को नर्चर कीजिए। क्योंकि अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मैंने आपको यहाँ पे भी बोला, फेमिनिन की ऊर्जा है, इमोशंस, इंट्यूशन, ये सब होती है एक फेमिनिन एनर्जी में। उसे रिस्पेक्ट कीजिए। रीडिस्कवर द लॉस्ट पार्ट ऑफ यू, जो आप में खो गया है व्यूअर्स। क्योंकि कई बार ना ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जो हमें खुद से अलग कर देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हमारे लाइफ में कि हमें, जो हम खुद हैं ना, उससे हम अलग हो जाते हैं कि नहीं। मतलब खुद हम बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हैं, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हमारे लाइफ में कि हम खुद से ही अलग हो गए। वही मैं आपको बोलती ना, डिज़ायर्स, कि क्या मांग रहे हैं आप, क्या वो आपकी सच्चाई से जुड़ी हुई है। अपने लॉस्ट पार्ट को डिस्कवर करने का टाइम है व्यूअर्स। जो आप में ये फिर कमल का फूल, इट्स अगेन प्योरिटी, प्योर एनर्जी यहाँ पर जो माता हैं वो लेकर आई हैं यहाँ पर, बहुत प्योर एनर्जी। और यहाँ पे बोलने की कोशिश है कि हीलिंग, हार्मनी रिलेशनशिप में पॉसिबल है। और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। और साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट, नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी। वाओ, सो आई गेस अभी फेमिनिन एनर्जी जो है ना व्यूअर्स, बहुत एक्टिव रहेगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि जितना उस एनर्जी में जितना फेमिनिन एनर्जी, अपने फेमिनिन साइड को नर्चर कर सके। आप चाहे मेल हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, या फीमेल है, हम सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी अवेलेबल है। अगर मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है। आप अगर मेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो साइड को अभी नर्चर करना है और ग्रो करना है। और वो साइड क्या है? आपके इमोशंस हैं, आपकी हार्ट है, आपका सोल है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका इंट्यूशन है। और इसीलिए यहाँ पर इंट्यूशन का इतना ज़्यादा मून इज अगेन फेमिनिन एनर्जी, इमोशंस। और यहाँ पर ये कार्ड आके बतला ही दिया था इसने। सो हीलिंग पॉसिबल है व्यूअर्स, हार्मनी पॉसिबल है। जितना क्लोज आ सके लोगों के साथ, जितना कंपैशन होल्ड कर सके, जितना प्यार दे सकें खुद में, वही डिवाइन एनर्जी, जितना प्यार आप डिवाइन एनर्जी से लें और दूसरों को ऑफर करें, उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके आगे की जर्नी में, उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि प्रेजेंट कर्मा आपका फ्यूचर बना रहा है। तो अभी इस वक्त आप उसी चीज़ को लाएं, लव, हार्मनी, हीलिंग इनवाइट करें जितना पॉसिबल है, और जितने ज़्यादा हो सके लव वाली एनर्जी में जीना है। ओके, ऑलराइट, यही एनर्जी है व्यूअर्स आज के लिए। और आगे जो डेज आने वाले हैं उसमें भी एनर्जी हमें फॉलो करेगी। कोशिश कीजिए जो बोला गया है वो फॉलो करने के लिए। मेरे हमेशा कलेक्टिव रीडिंग या कोई भी रीडिंग की यही मोटिव रहता है कि हम सब उसे फॉलो करें जो बोला गया है। और आई गेस जो यहाँ पे एनर्जीज आती हैं, जो हमसे बात करने के लिए आती हैं, वो भी यही बताने की कोशिश करती हैं। Thank you to all these beautiful energies. Dholkul, Freya, Melchizedek, Diana, Joanne, Isis, Buddha, Radha, Krishna, सबकी एनर्जी, शिव, हनुमान जी। यहाँ पे मुझे एनर्जी जो मैंने फायर एनर्जी से बोला था कि हनुमान जी की एनर्जी है। जितने भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स, मदर अर्थ, गाया,
nature. Thank you to all. सबको थैंक यू बोलना है व्यूअर्स, ओके? और आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हियर. आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग मी, आप जो मुझे प्यार देते हैं, आप जो कमेंट्स करते हैं, आप जो लाइक्स करते हैं, उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल फील करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक कमेंट पे अपना एक हार्ट भेज सकूँ आप लोगों को. अगर किसी को कभी नहीं मिला या किसी को मैंने ये नहीं भेजा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो वैल्यू नहीं किया. आपका कमेंट हमेशा वैल्यूड रहता है. अगर वो मेरी स्क्रीन पे है, अगर वो मेरे इस पहुंच गया है, तो मतलब आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंच गई है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, all your likes, or all your beautiful comments. Thank you so much. I hope you receive the healing, harmony in all the relationships. आप लोग healing receive करें, harmony receive करें. ये आपके relationships में आपके desires fulfill हों, आपके highest good के लिए जो desires हो वो fulfill हों. Thank you so much for being here. I'm sending you lots and lots of light, love and blessings. Thank you.